हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइलेंस पीसीएस पर। मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आर का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म जो है आ गए हैं और 9 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, मतलब कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग भी अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। जो आयोग ने कल विस्तृत विज्ञापन जारी किया है, ठीक है, उसमें सारी डिटेल्स दी हैं, तो हम लोग आज उनको देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या कुछ नया किया है, कितनी वैकेंसीज है, कितना एज का जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ हम लोग आज देख लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। 4-5 मिनट के वीडियो में थोड़ा आवाज़ का इश्यू रहेगा, वॉइस का, बिकॉज ये अभी मेरे पास ये माइक वगैरह की जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी आईपैड से बना रहा हूँ, ओके। तो हम लोग इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, शाम तक या कल तक हम लोग उसको कर लेंगे। जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल जो पोस्ट है वो 411 है, नंबर 1, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट ये परेशान थे कि यार पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है, देखिए यार ऐसा है, आपको एक पोस्ट लेनी है। आप 400 हैं, 200 हैं, 150 हैं, लेने वाला उसमें भी अपना सिलेक्शन ले लेगा। जिसको नहीं लेना वो 500 में नहीं ले पाएगा। अगर 1000 भी हो जाए तो भी नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो। तो इसको अब देखना बंद कर दीजिए, कितनी पोस्ट है, कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा जो है आपको जो कौतूहल है, तो मैं बता देता हूँ कि अभी इसमें जो 495 495 पोस्ट होने की प्रबल संभावना है, ठीक है, जैसी आयोग से खबरें आ रही हैं, ठीक है। देखिए फॉर्म 9 तारीख से भरे जाएंगे, 9 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं, ठीक है। 9 नवंबर तक भरे जाएंगे पहली बार, ठीक है। टोटल पोस्ट 411 है, 322 यूपी से ग्रेडेड की हैं, बाकी जो अलग अलग विभागों में है। यहाँ से आपकी एआरओ की पोस्ट है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा? पहले आपको ओटीआर लेना है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेना है, ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो ओटीआर के लिए आपको पहले जो आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, ओटीआर नंबर लीजिए, ठीक है, उसको डालिए, वो अपने आप सारी डिटेल्स ले लेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए पे स्केल इसका देख रहे हैं, 47,000 जो आपका जो 47,600 से 44,900 से लेकर के 1,42,400 और 47,600 से 1,51,100, ठीक है। लेवल 7 है, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है ना, और गजेटेड पोस्ट है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस पर, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको बता ही दिया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 411 है, ठीक है। और आपको जो एलिजिबिलिटी का है इसमें बताया, देखिए यहाँ से आप ठीक से इसको जो है रीड करिए, एक एक पॉइंट को, ठीक है, पढ़िए ठीक से इसको, ठीक है, कि भाई क्या क्या इसमें जो है नई चीज़ें दी गई है। हम लोग वही बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ नंबर 1 है ये कि सहायक समीक्षा अधिकारी है, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी जो एआरओ है, ठीक है, उसके लिए देखो इन्होंने क्या रखा है कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लस टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। हिंदी टाइपिंग होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हमारा जो इंग्लिश अगर हो तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उसको इंग्लिश भी आती है, उस कैंडिडेट को जिसको हिंदी आती है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर 2 लोगों को जिसमें एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, अगर एक कैंडिडेट को दोनों आती है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आरओ के लिए केवल सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। मतलब आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी की, बीटेक कुछ भी किया है तो आप उसमें आरओ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर हम एआरओ की बात करें, जो कि उसका असिस्टेंट होता है एक तरीके से, है ना, वो एआरओ की जो पोस्ट है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, तो उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट 1 ईयर, ठीक है। और तो आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं कि जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट है उसके इक्विवेलेंट 1 ईयर का जो कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपने किया रखा है तो भी वो एलिजिबल होगा। इसके लिए आप 5 मई 2022 का यूपीपीएससी का जो आदेश आ रखा है उसको देख सकते हैं। उसमें जो है पीजीडीसीए वगैरह, डोइक वगैरह जो उसमें जो इक्विवेलेंट है सबको उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ आप देखें, ठीक है, 21 साल से और 40 साल तक है, ठीक है। और आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 2 जुलाई और 1983 के पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और ये इलेक्शन वगैरह दिया जाएगा जो यूपी के जो हैंडीकैप्ड हैं, SC ST हैं और क्या बोलते हैं जो विकलांग हैं, वहाँ उनको इलेक्शन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर OTR वगैरह आपको जो है एक बार कर दिया तो फिर वो जो चेंज नहीं होगा, थोड़ा इसको जो है मतलब होशियारी से भरिएगा, ठीक है, उसी हिसाब से, जिससे कि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम पूरा केयरफुली रहा करिए, ठीक है। अगर आप साइबर कैफे से भरा रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट रहिए, फ़ोन वोन अपना बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, भले ही साइलेंट लगा लीजिए और पूरा ढंग से देखिए, क्योंकि अगर फॉर्म ही ठीक से नहीं भरा गया तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ठीक से देखा करिए, ठीक है। चलिए
अभी थोड़ा सा मैं इसको जो है मैं बीच में नया हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक्सपीरियंस इसका कम है, बट मैं धीरे इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ क्या नया है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये फॉर्म का दे रखा है इन्होंने, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या है, ठीक है, पूरा प्रोसेस उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आता है। सिलेबस का मामला बहुत है, ठीक है। देखिए पहला हम लोग बात करें जिसमें जो पीटी है, पीटी में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला एक 140 नंबर का जीएस का होता है और 60 नंबर का हिंदी का होता है, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होता है जीएस वाले पेपर के लिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। 140 क्वेश्चन आते हैं और 140 नंबर का ही होते हैं, ठीक है। उसमें देखिए आप साइंस आता है, हिस्ट्री आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर। ये यूपी के रिजल्ट का है, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये तो हो गया 140 नंबर आपका जीएस का, ठीक है। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, और आपको 140 नंबर का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, ठीक है। ये आपको 1/3 का थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि वरना यहाँ से आप नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। हिंदी के बारे में बात करते हैं तो हिंदी में 6 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं, ठीक है, जो कि देखिए सेम ये यहाँ से प्रोसेस, इससे यहाँ से समझिए आप, ये सेकंड पेपर जो होता है हिंदी का ये है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 ही नंबर के होते हैं, ठीक है। जनरल हिंदी, ठीक है। और उसके लिए आपको मतलब क्या ये उसमें टॉपिक कौन कौन से वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अपोजिट, ठीक है। अपोजिट को देखिए, ये आपको विलोम शब्द आएंगे नंबर 1, ठीक है। विलोम शब्द आएंगे, सेंटेंस एंड करेक्ट जो है इन्फॉर्मिंग, ठीक है। और आपकी जो है शुद्ध शुद्धि, ठीक है, वो आएंगे। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे, 1 वर्ड सेवरल वर्ड्स, ठीक है। सेम एज यूजेज एंड सेम नेचर वर्ड्स, समझ रहे हैं। ये आप कहेंगे ए नाउन इज एज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। आप देखिए ऐसा है, इसको सीधे हिंदी में समझिए, ठीक है। ये तो क्या भाषा लिख रहा है कि आपको जो है मतलब विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, ठीक है, विशेषण विशेष से आएंगे, ओके। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे, वाक्यांश जो है वाक्य शुद्धि, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। और आपका जो है मतलब 6 हो गए ना, 6 टॉपिक आपके जो है आएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण विशेष, तत्सम तद्भव, ठीक है, और आपका वाक्य अशुद्धि, ठीक है। ये आएंगे 6 टॉपिक, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन आते हैं और 60 जो है क्वेश्चन आते हैं, 60 ही नंबर के होते हैं। टोटल हो जाता है 140 जीएस, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं 60 नंबर का आपको हो गया हिंदी, ठीक है। तो टोटल हो जाता है 200, ठीक है। लास्ट ईयर जो मेरिट गई है, ठीक है, वो जनरल की हम बात करें, जनरल कैटेगरी की है ना, तो 131 के आसपास गई है, ठीक है, 131 के आसपास गई है, ठीक है। उसके अगर कैटेगरी वाइज उसको बांट लीजिएगा, ठीक है, अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए वो कितना मतलब जनरल एससी तो जनरल ओबीसी तो सेम रहता है लगभग, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी का आप लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पीटी का 2 पेपर होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेंस की बात करें तो मेंस में देखो 120 नंबर का पेपर एच होता है, जैसे वो पीटी वाला था, अभी मैंने बताया था मेंस में, ठीक है। एक जो है जीएस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये दूसरे वाला पेपर होगा 100 नंबर का हिंदी का होगा, उसमें क्या क्या आएगा, पैसेज होगा, ठीक है। और आपका जो है मतलब वो ये लेटर वगैरह आएंगे, ठीक है, लिखने के लिए, है ना। और इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वगैरह चेंज करने के लिए कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, ठीक है। ये आपके 100 नंबर का पेपर होगा। 120 का जो जीएस का होगा, 100 नंबर का हिंदी का होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो देखिए 60 नंबर का फिर से देखिए यहाँ पर जो ना 60 नंबर के आते हैं, मतलब हिंदी का पेपर होता है 60 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है 30 शब्द आएंगे केवल, समझ रहे हैं। उनमें क्या क्या आएंगे, देखिए विलोम शब्द आएंगे, ठीक है, और विलोम शब्द आएंगे आपके, ओके। विलोम शब्दों के बाद आपको क्या बोलते हैं सेंटेंस एंड करेक्शन इन्फॉर्मिंग, मतलब वो ये वाक्य शुद्धि वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें बस गौर करने वाली बस बात इतनी है कि आपको इसमें पर्यायवाची देखने को नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। पर्यायवाची इसमें हटा दिए गए, 5 ही टॉपिक होते हैं। अच्छा, वहाँ पर मतलब पीटी में, है ना, आपको 10-10 शब्द मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 5-5 शब्द ही देखने को, सॉरी 6 शब्द देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं। 6 शब्द हर एक टॉपिक से, समझ रहे हैं। तो अब टोटल कितने हो गए,
6 पंजे 30 और 2 नंबर का 1 हो गया, ठीक है। तो 60 नंबर के और 30 शब्द आएंगे तो 2 नंबर का 1 आपको मिलेगा, ठीक है। ये अब आप समझिए कि आपको 120 नंबर का जीएस हो गया, 100 नंबर का पहले वाला हिंदी का जो सब्जेक्टिव हो गया और 60 नंबर का ये तो आपको जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि 120 नंबर का जो पेपर होगा, आपको 120 नंबर का जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है आपका किसका, हिंदी का। ये वाला जो सॉरी हिंदी नहीं, एस्से का, समझ रहे हैं। एस्से का आपका जो है 120 नंबर का पेपर होगा। एस्से में क्या है, एस्से में आपको 3 एस्से लिखने होते हैं, समझ रहे हैं, 3 एस्से लिखना है, ओके। और 3 एस्से में आपको मतलब 40-40 नंबर के तीनों हैं, ये 2 और 3, ठीक है। एक कल्चर वगैरह या सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। और आप लगा लीजिए 120, 60 और 100 और ये 120 नंबर के 3 ये हो गए, समझ रहे हैं। तो आप लगा लीजिए कितना बैठ रहा है, ये आपको लगभग 400 बैठ रहा है ना पूरा, ठीक है। 400 नंबर का बैठ रहा है, ठीक है। 400 नंबर का पूर्णांक होगा और 400 नंबर में से आपको फाइनल मेरिट बनेगी, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा इसको, मतलब आपके मेंस का, ठीक है। पीटी का मैंने आपको बता ही दिया, पीटी का आपका 200 नंबर का होगा और उसके पे आप मेरिट बनाते हैं लोग, ठीक है। और मेंस का आपका 400 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका हो गया। एज वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि एज का क्या फैक्टर वगैरह ने बताया, क्या रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को जो है कमेंट में भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कल से हम लोग जो है इसके बहुत जल्दी रेगुलर क्लासेस वगैरह लेकर के आने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये था कि एग्जाम कब होगा, ये होगा वो होगा। देखिए पहली बात तो आपको एग्जाम वगैरह को ध्यान में रखना नहीं चाहिए, ठीक है, कि भाई कब होगा। आपकी तैयारी हो जाए तो बताए, सोच लीजिए कि हमारी तैयारी कितने दिन में हो जाएगी, है ना। और दूसरी बात, अगर इतना ही वो आपको कौतूहल लगा है कि भाई कब एग्जाम होगा, तो जो संभावित डेट आ रही है वो 4 फरवरी आ रही है, ठीक है। 4 फेब को आपको एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अभी 90% होने वाला है, 10% नहीं भी हो सकता है। कल को मेरे को क्लेम मत करना कि आपने तो ये बताया था और आप तो ये निकले और वो ये सब मत कहना, ठीक है। तो 4 फरवरी को आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अभी हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे भेज दीजिएगा, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और शाम को मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ पूरा, ठीक है। पूरे पीटी पे पूरे उस पर जो है फोकस बात रहेगी, ठीक है। और कल से मेरी कोशिश है कि कल से हम लोग पूरा जो इसके रेगुलर क्लासेस वगैरह पीवाई कुछ सब कुछ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोग भी अलर्ट हो जाइए, ठीक है। और अपना तैयारी को आयाम देना शुरू कर दीजिए।